हेलो गाइस। तो जी राम राम जी, सभी को आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हो आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जी हेल्थ तो ठीक नहीं है, पता नहीं होएगी कि नहीं होएगी, क्या सीन है। दिन में खांसी थोड़ी कम हो गई है, बट रात को तो पूरी रात नहीं सो पाती मैं, सारी रात। एक तो होता ना कि 5 मिनट 10 मिनट लगातार आई, उसके बाद रुक गई ना, वो लगातार ही चलती रहती, ठह 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 ठह। बहुत परेशान हूँ मैं खांसी से। चलो ये तो चलती रहेगी। और मैंने जो जिन चीज़ों का परहेज़ किया हुआ था मैंने वो भी छोड़ दिया। कोई कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि परहेज़ जो छोड़े, मतलब पहले किए हुए थे अब वो छोड़ दिए, वो उससे थोड़ा फ़र्क लग रहा है। बल्कि परहेज़ पुरहेज़ करने से कुछ नहीं होता। तो चलो ये तो होगी हेल्थ की बात। और आज मैं सोच रही हूँ बाहर जो कबाड़ पड़ा है, मेरी बोतलें बातलें, उनको काट पीट के उनका कुछ समाधान कर दूँ मैं। तो कुछ पौधे, मतलब कुछ जैसे मैंने पालक धनिया जो जो लगाना है, मैं सोच रही हूँ 1-2 कुड़ूस के लगाऊंगी। छोले हो गए, छोले लगा सकती हूँ, चटनी के लिए पत्ते तो हो ही जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि पूरा खेती वो करना है, बट छोटी छोटी सौंफ सोच रही हूँ मैं, सौंफ अजवाइन में से कुछ हो जाए तो है। उम्मीद तो है कुछ तो लगाएंगे, होए ना होए वो बाद की बातें हैं। धनिया तो चलो सब्जी में डालने योग्य हो जाता है, पालक भी सब्जी में डालने योग्य हो जाती है, थोड़ी हरियाली बनी रहती है। पिछले बड़े दिनों से बीमार हूँ तो कर नहीं पाई, दिवाली से पहले ही ये काम करना था। दिवाली में फिर सफाइयों सफाइयों में बिजी रही तो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा, बीमार होगी, घर का ही काम नहीं होता था, बस मंजा ही पकड़ लिया। तो अभी मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे शुरू करूँ। चलो अभी फिर शुरू करते हैं, ठीक है। लो जी, मूली दे परांठे विद मूली दे पत्ते भी पा के बीच में डाल के बनाए हैं। ये देखो, देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं उतने ही टेस्टी बने हैं। एक्चुअली मैं 10 दिन से ऊपर हो गए, मैं ठीक तो हो नहीं रही, ना मेरी खांसी में फ़र्क ना कुछ। मैंने 2 दिनों से मूली के परांठे खाने शुरू करे हैं, मेरे को फ़र्क पड़ने लग गया। बता, परहेज़ करने में कुछ नहीं रखा सच्ची में, जितना परहेज़ कर लो उतनी वो चीज़ बढ़ती है। तो आज मैंने सोच ही लिया, पहले एक एक करके परांठा शुरू करिया, अब मैं आज 2 ले लिया। ठीक होंगी सोऊंगी, खाऊं तो सही, खाती नहीं हूँ फिर शरीर में ताकत नहीं आती। तो मैं मूली के परांठे खा रही हूँ। और रामफल को पैक कर दिया, वो लेट हो गया था तो उसको पैक कर दिया। आज वो आप भी खा लो। ये देखो, ये कीड़ा है, ये कीड़ा मेरे कपड़ों में चला गया था, इसने मेरे पजामे में जाके मेरे, ओहो हो बहुत दर्द कर रहा है, इसने काट लिया मेरे को। हाय, पता नहीं कैसा कीड़ा है ये, इतना मोटा कीड़ा कहाँ से आया पता नहीं। मेरे यहाँ यहाँ पे काट लिया है, लाल जगह बन गया, बहुत तिराटे पड़ रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अभी पजामा भी चेंज किया है, पता नहीं कहाँ से आ गया ये, अभी नहा के आई थी तो इसने काट लिया है। ये देखो, इसको मैंने पकड़ लिया है। हाय, बहुत दर्द कर रहा है मेरे पूरे, पट कहते हैं पंजाबी में, और हिंदी में शायद जांग बोलते हैं, जांग पे काट लिया इसने। इतना मेरे को ये समझ नहीं आ रही, इतना मोटा कीड़ा मेरे कपड़ों में गया कहाँ से? कपड़े भी झाड़ के तय लगाए जाते हैं। हाय भगवान, देखो कितना मोटा है ये। हाय, बस कोई जहरीला ना हो, पता चले मैं मर जाऊं सुबह तक। मर गई तो ये व्लॉग भी नहीं आएगा। बहुत जोर से काटा है, जैसे बिरड़ काटती है ना, ततैया पीले वाला, वैसे वाला डंक था इसका, बहुत जबरदस्त काटा इसने। लो जी, यहाँ पे मैं, ये देखो मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइस, हमारे घर पे बन रही है आज सैंडविच। सुन लो आप भी। तो हमारे घर पे गाइस सैंडविच बन रहे हैं आज। और ये हमारा बीमार बेचारा मरीज साहब, ये है पुदीने की चटनी, मैंने बना रखी थी तो आधी डाल दी है इसमें। ये देखो, पहले मैंने सोचा मैं सैंडविच के अराउंड राउंड लगाऊंगी, फिर मैंने कहा नहीं, इसी में डाल देते हैं, सब में बढ़िया टेस्ट आएगा, है ना। तो ये है ब्रेड थोड़े ही है, और ये अपनी सैंडविच मेकर मशीन निकाल लिया। तो यहाँ पे तेल ले आई हूँ, और यहीं बैठ के देखो, फट्टे पे बैठ के ये इंसान यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, और यहाँ पे गुरबानी चल रही है। तो यहीं पे बैठ के बनाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, अब मेरे को थकान भी नहीं होएगी, है ना। लो जी, एक बैच बन के तैयार हो गया है, ये देखो, एक बैच, और एक बैच यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ बैठो आराम से खाओ। और ये बस इतने ब्रेड रह गए हैं 2, और इतनी सारी स्टफिंग है,
आपके लिए सैंडविच बन रहे, कैसा लग रहा है आपको? मुंह से बोलते होते हैं। बढ़िया, चरचरा चरचरा, बढ़िया, अच्छा लग रहा है, मुंह में सलाइवा सा आप वो दिन उसके में लिए कह कर रहे रहा थे है। ना मेरा कुछ क्या हाँ क्या लजीज खाने का जी कर हाँ रहा हाँ है हाँ हाँ हाँ। ना। लजीज का तो पता नहीं, बट अलग डिश तो बना ही रही हूँ मैं, है ना। चलो लगे रहते हैं। ये लो जी, सारे सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं। पता नहीं कैसे बने होंगे। गरम है ये, इधर वाले उठाओ, ये चल जाएगा। तो हमारे पास आज सॉस नहीं है, तो सॉस के बिना थोड़ा मुश्किल होएगा। तो गाइस एक्सरसाइज अभी चल ही रही है, तो साथ में सैंडविच भी खा रहा हूँ। सैंडविच भी खा रहा हूँ। तो मैं ये वो रेड चिल्ली सॉस लेके आई हूँ, क्योंकि दूसरा सॉस हमारे पास है नहीं। अच्छा, ये पीजे पूजे के काम आते। म्यूट ही हो गया, बता तो सही। अच्छा अच्छा, इसलिए अच्छा अच्छा कर रहा था क्या? मुझे लगा नॉर्मल हाँ वाला अच्छा कह रहा है। अच्छा बस। ये देखो भी अच्छा बना है, और मैं ये थोड़ा सॉस लगा के देखती हूँ कैसा लगता है। चलो जी, आज नमक की कमी पूरी करती हूँ मैं। मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह मैं बना रही हूँ रात के बचे हुए आलू के परांठे। अभी मैंने तैयारी कर रही है, रामफल नहा रहा है। तो चलो अभी शुरू करते हैं आलू के परांठे। साबुत मैंने रख दिए थे फ्रिज में, अभी फिर आपको दिखाएंगे कैसे बने हैं। ये बन गया हमारा फर्स्ट परांठा, वो भी बिना फटे हुए। तो इसकी भी एक टिप है, अगर आप आलूओं को रात को उबाल के फ्रिज में रख दोगे ना अच्छे से ढक के, और सुबह उनका पानी हल्का सा पोंछ के और परांठे बनाओ तो फटते नहीं है। ये देखो बिल्कुल ड्राई है ये। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। ये है हमारा दूसरा परांठा, देखो कितना बड़ा है। ठीक है, फिर भी नहीं फटा, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारा है फर्स्ट परांठा, ये देखो कहीं इससे भी नहीं फटा। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हो, बट मेरे हाथ जल जाते हैं, इसलिए मैं इस परांठे को ऐसे बनाती हूँ। तो गाइज जैसे कि आप जानते हो कि आज बने हैं आलू के पराठे। आह, मज़ा आ गया आलू के पराठे। वैसे मैंने एक बाइट टेस्ट कर लिया है और मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी बने। तो थैंक यू धापरी को, बहुत अच्छा बना। बहुत टेस्टी बने। तो गाइज हमने ये डिसाइड किया कि जितने मर्जी परहेज कर लो, बंदा ठीक नहीं होता, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कुछ दिनों से इनकी खांसी चल रही है, जितना मर्जी अदरक का पानी दे दिया, काली मिर्च दे दी, सब कुछ, तुलसी का पानी दे दिया, तुलसी उबाल के शहद दे दिया, एक सीतो पिला दी, वो सब कुछ दे दिया, मतलब कि हैंड बैंड शैंड सब कुछ दे दिया, परहेज भी कर लिए, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। मैं हैंड में डिसाइड यही किया है, खाओ आप जो मर्जी खाओ, होता रहेगा। बल्कि जितना परहेज करता है ना बंदा, उतना बीमार होता है। तो मैं परोठे खाता हूँ, तो ये है हमारे आलू के परोठे, लाजवाब। तो धबली थैंक यू, आपको बहुत टेस्टी बने हैं। तो साथ में मेरे साथ है ये, जैसे कि आपको पता है ये हमारा चने का शेक, सत्तू शेक बोलते हैं इसको। वर्कआउट तो आज मैंने थोड़ा लाइट वर्कआउट किया है। तो साथ में ये हमारा परोठा। लो जी, मैंने काम शुरू कर दिया है। चक्कू रख दिया है, जो मेरा खो गया था, मिल गया था मेरे को। और ये बोतलें एक बार यहाँ रखी, क्योंकि इनको ना मिट्टी लगी हुई है। तो ये वैसे तो साफ़ करना ही पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ इतना इतना कर दूँ, दोनों काम में आ जाएंगे। इसकी लंबाई इतनी हो जाएगी और इसकी लंबाई इतनी हो जाएगी। यहाँ से करती हूँ, यहाँ से बराबर रहेगी इनकी लंबाई, ये देखो, है ना। तो यही फाइनल करते हैं। तो ये एक हाथ से नहीं होएगा, दूसरा हाथ मेरे को पकड़ना पड़ेगा, तभी होएगा। तो मैं वीडियो बाद में दिखाती हूँ कटिंग के बाद। ये लो जी, ये कट गए। अभी इनको थोड़ा थोड़ा धो लूँगी। इनके ड्रेनेज होल भी बना दिए, ये देखो, इतने ही बहुत है। और वहाँ पे ये चक्कू चल रहे हैं, और सामान भी ले आती हूँ मैं। ये देखो जी, सारे काट पीट दिए हैं। और ये बोतलें एक तो ऐसे रखी है मैंने, ये देखो ड्रेनेज होल करके। और ये बोतल जिसमें मैं ना प्याज आलू के छिलके डाल के पानी डाल के रखा करूँगी पौधों में डालने के लिए। और ये देखो छोटे छोटे हर चीज़, ये देखो। और ये जो स्टैंड था, ये पीछे आप होल देख सकते हो, ये उसका स्टैंड था, हमारे फ्रिज का स्टैंड, जो हमने एक बार भी यूज़ नहीं किया। टोहाना से लेके आए थे, बाइक के साथ बंधा था, तो वो गलती के साथ सलेंसर के साथ लग गया, तो वो जल गया था। एक ऐसा बिल्कुल,
तो 4 होते हैं ना पावे, तो एक पावा जल गया था तो हमारे किसी काम का नहीं था, बड़े 2 सालों से पड़ा है हमारे पास। और ये देखो हार्पिक के जो बोतल है वो भी ले ली हैं। तो इतने सारे, अब मैं सोच रही हूँ उनको थोड़ा थोड़ा ना वॉश कर लेती हूँ मैं। और ये वेस्ट पार्ट है इतना सा, इतने सारे में बस इतना सा वेस्ट पार्ट है। ये देखो है ना, प्लास्टिक का सही यूज़, इससे नेचर भी ख़राब नहीं होएगा और घर की सुंदरता भी बनी रहेगी, है ना। चलो अब शुरू करते हैं। ये दिए सारे धो के सुखा दिए यहाँ पे, और जो बचा हुआ तेल था इन दियों में, 2 दियों में डाल के इनको जला के छोड़ दिए, क्योंकि मुझे लगा शायद अच्छा नहीं होता होगा, ये बल जाएंगे क्यों ही, है ना। ये देखो अभी से छत साफ लगने लगी है, अभी तो बोतलें इकट्ठी करी हैं, वहाँ पे मेरा सिंक भरा पड़ा है। अभी एक चीज़ याद आ गई अभी अभी, ये देखो ये एलोवेरा है ना, अब थोड़ी छाया रहती है ना, थोड़ा सही होने लग गया। और ये देखो एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो फूल हो रहा है इस पर, एलोवेरा को फूल हो रहा है। हमें बड़ी हैरानी हुई फूल देख के एलोवेरा को। तो बाकी पुदीना भी थोड़ा फैल गया, और शायद ये वाला गट्टा मैं बिल्कुल समाप्ति कर दूँ, शायद, कुछ नहीं कह सकते। तो चलो देखते आगे आगे क्या क्या करती हूँ मैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं अभी लंच करने आया हूँ घर पे ड्यूटी से। तो ना मैंने कुछ अभी देखा, आपको मैं दिखाता हूँ बैक कैमरा ऑन करके। गाइस अब ये देखना, आप गैस करना, जैसे ये क्या है, ये चोटी है ना। तो अब आप देखो ये चोटी किसकी तरह लग रही है। ये चोटी ये देखो, ये ऐसे सांप की तरह बनी हुई है ना, ये किसकी तरह लग रही है, थोड़ी सी लंबी चोटी भी लग रही है। ये देखो बना लो वीडियो, बेइज्जती कर दो मेरी। ये देखो क्या अच्छी लग रही है ना चोटी। मेरे को ना वैसे एक ना मैंने फिल्म देखी थी, वो थी एक थी डायन मूवी के अंदर ना, वो नहीं डायन नहीं, उस एक्ट्रेस की वैसे ना चोटी ऐसे लहरा रही होती है, ऐसे सांप की तरह। तो आज ऐसे लग रही है चोटी सही में। चलो वैसे ना एक और कलाकारी कर रहे हैं, वैसे तो मैंने कैमरा किसी और रीज़न के लिए किया था शूट। तो अब आपको दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। ये देखो ये कर रहे हैं ना, ये देखो, पहले तो ये कलाकारी कर रहे हैं, मतलब कि नेल पेंट को वेस्ट कर रही हैं। वेस्ट नहीं होते, इसको कहते हैं हाँ, पैसा वसूल। और एक इन्होंने ये बनाया है, ये बना के रखा हुआ है। पहले तो इसके ऊपर इन्होंने कलाकारी की थी, फिर इसके ऊपर कलाकारी किया है। तो नेल पेंट जब तक खत्म नहीं होएगी, अब इसके ऊपर की है कलाकारी। जब तक नेल पेंट खत्म नहीं होएगी मेरे को कोई आराम मिलेगा कोई? हाँ, अभी तो ये भी है, ये छोटे जनाब, इसको भी मेरे ख्याल से किया जाएगा। ये देखो बोतलों को काट काट के। लो जी, मेरी नेल पॉलिश हो गई है ख़त्म। तो मैंने ना ये बना दिया, एक तो रामफल ने पहले दिखाई दिया होगा, तो इसमें भी छोटा सा कोई पौधा लग सकता है, तो ऐसे रख के, ठीक है। और ये एक थोड़ा सा सजा दिया, इसमें मैं कोई पौधा नहीं लगाऊंगी, ये मैंने इसलिए सोचा, इसके अंदर ना किचन का छोटा छोटा जो वेस्ट हो गया, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, सब्जी के छिलके, इसमें डाल के पानी डाल के रखूँगी, और वो पानी पौधों में डाला करूँगी। तो उसके लिए मैंने सोचा, वैसे तो वो गंदा दिखेगा डाला हुआ, तो गंदा ना दिखे इसलिए फिर मैंने ये थोड़ा सा सजा दिया इसको। नेल पॉलिश ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मैंने और बनानी थी। ये देखो ये 2 कटोरियाँ, चारों तरफ स्माइलियाँ, कहीं से भी रखो तो स्माइलियाँ ही स्माइलियाँ, ये देखो। और यहाँ पे मैंने मिट्टी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से पड़ी है ना, तो बड़े बड़े ढीम बन गया है, ढीम मतलब ढेले बन गया है, तो इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ना पड़ रहा है, तो ये मुलायम होगी तभी तो। और यहाँ पे ये अपना बालू और ये कोकोपीट थोड़ी सी, तो ये सारी भी है। और इनके अंदर जो पौधे सूख गए थे इनको भी खाली कर लिया, इसमें मिट्टी डाल ली है, ताकि मैं दोबारा से इसमें अच्छी मिट्टी डाल सकूँ, है। चलो शुरू करते, लाइट भी नहीं है, अंधेरा हो ही जाएगा यहाँ पे। तो अभी शुरू करते हैं, शुरू। तो बताना ये कैसा लगा, अगर मेरे पास पेंट या नेल पेंट होती, मैं रामफल का सिर खा के अब तो पेंट लाऊंगी। ये अच्छे लगते हैं ऐसे सजे हुए पौधे, ये देखो नॉर्मल सा, ज़्यादा कुछ किया ही नहीं मैंने इसमें, कितना प्यारा लग रहा है। चलो देखते हैं। ये लो जी, मैंने मिट्टी भर दिया है, ये देखो मिट्टी ख़त्म, और ये देखो सब में मिट्टी भरी गई है, बट ये रह गए हैं कुछ, तो वो कोई नहीं, इनको भी भरेंगे, पक्का भरेंगे। और इनमें बीज अब सुबह डालूंगी, क्योंकि रात हो गई है, और रात को शायद नहीं डालते, पता नहीं, डालते तो होंगे, बट मैं सुबह डालूंगी, ठीक है। ये देखो इतनी मिट्टी भर दी है इनमें, सब में भर दी, बस ये थोड़े से रह गए हैं। तो ये वाला मैंने पक्का मन बना लिया इसको ख़त्म करने का, ये सारा निकाल के छोटे छोटे पौधों में लगा दूंगी, और ये मिट्टी इनमें डालूंगी, इनमें ये वाली मिट्टी, और ये रहने दूंगी फ़िलहाल के लिए। तो ये, क्योंकि ये देखो ये फट गया, ये देखो
ये देखो ऐसे फट जाता है, तो इसका भी कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो ये अब सुबह काम करेंगे। अब समाप्त करते हैं इसको। ठीक है, सुबह मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या लगा रही हूँ और क्या क्या चल रहा है। ओके, और यहाँ पे मछली भी आ गई है बहुत सारी। यहाँ बन रही है पनीर के पराठे। राधा नमस्ते जी, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। आज पनीर के पराठे खाएंगे और मैं तैयार हो चुका हूँ, नहा के मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। और कुछ बस ये लो जी, सारी चीज़ें लगा दी हैं। और ये मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है गोबर की खाद जो मम्मी और ने आज भिजवाई है। और वो मिट्टी का गट्टा भी आ गया, बट ये वाला गट्टा मैंने ध्वस्त करके ये वालों में भर दिया है, तो इतनी सी मिट्टी बच भी गई है। तो उसके जो पौधे थे ये देखो, ये सारे इनमें लगा दिए। और मैं ये नहीं कह सकती स्पेसिफिक क्या लगाया एक पॉट में, क्योंकि बीज मैं दिखाती हूँ। ये देखो मिक्स हो गया था, ये देखो मिक्स सारी चीज़ों में मिक्स था बीज। अब लगा दिया, कईयों का तो ये भी नहीं पता कौन सा मूली का बीज है कौन सा गोंगलू का बीज है। मम्मी ने मिक्स ही डाले थे, कुछ हो गए, तो अब इनको जोड़ना है। एक और काम किया मैंने, इसके अंदर बहुत सारे टमाटर थे एक साथ उंगरे थे। एक यहाँ लगा दिया इस पोट में, एक इस पोट में लगा दिया, और एक उधर लगा दिया बेल वाली पोट है जो, और एक लगा दिया इधर। ये 2-3 टमाटर इकट्ठे हैं, इसमें लगा दिया। और इनमें कुछ कुछ फेंक दिया, और इसमें सारों में गोबर की खाद डाल दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी सफाई करके इनको भी जोड़ देते, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी लगे, है ना। सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करने के बाद ही अच्छी लगती हैं। चलो करते हैं। और इसमें मैंने ये देखो कचरा डालना शुरू कर दिया। पानी डाल के रखूँगी, नहीं तो ऐसे तो उड़ जाएगा, ये गिर जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, अब सेट करके फिर दिखाती हूँ आपको। लो जी, सेट कर दिया सब कुछ। ये देखो, ये सारे लाइन से सेट करती हैं, छोटे छोटे। और केली का बूटा भी यहाँ रख दिया। और जहाँ से ये गट्टा उठा के तोड़ा था वहाँ पे ये वाले पौधे आ गए अभी। और जो बिल्कुल छोटे, जिनका बेस नहीं है, खड़े नहीं हो सकते, ऐसे बीच में फंसा दिए। जैसे ये देखो, ये छोटे छोटे बीच में, ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब देखो, टाइम ही बताएगा क्या कुछ होएगा और मेरी पार्क कैसी लग रही है। कहाँ एक छोटी सी मटकी से शुरू किया था, वो भी मैं दिखाती हूँ। देखो 3 लाइनें बन गई हैं। और यहाँ पानी भर रही हूँ, डब्बे से पानी देना रह गया और डब्बे से देना है। मैं बताती हूँ, ये देखो, ये भुरी हुई मटकी है ना, बिल्कुल इससे स्टार्ट किया था, एक छोटी सी मटकी से। देख लो अब आप देख सकते हो मैंने कितना कुछ लगा रखा है। तुलसी माँ नहीं होती मेरे पास, पता नहीं क्या बात है। टमाटर भी हो गए, एक आधा भी टमाटर लग जाए मैं सोचूंगी मेरा मतलब सफल हो गया पार्क बनाना। एक टमाटर भी, देखो इतने सारे पौधे हैं, कोई एक आधा तो हो ही जाए, क्या पता, टाइम बताएगा। चलो अब मैं पानी लगा लेती हूँ, ग्रोथ तो फिर आपको फिर ही दिखाएंगे। प्यास लगी हुई, मुँह सूख गया धूप में बैठे बैठे ना। गाइस मैंने नहा लिया है, सारे पौधे लगा के, उनको पानी लगा के, और 2-2 बार पानी लगा के, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उसके बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद खाना भी बना लिया, दाल बनाई, रोटी बनाई, तो रोटी भी खा ली है। तो रामफल अपनी ड्यूटी भी चला गया है। और वैसे ये व्लॉग ना 2-3 दिन में पूरा हुआ है मेरा, क्योंकि तबीयत का आपको पता ही है, जैसे ढीली मिस्सी सी है कि थोड़ी थोड़ी क्लिप आज बना ली, कल बना ली, आज बना ली, कल बना ली। और जो मेरा काम था ये वाला पौधे लगाने का, इसमें भी लगभग 3 दिन लग ही गए। एक दिन इन बोतलों को काटने में, हाँ मतलब 2 दिन लगे हैं। एक दिन काटने में, फिर उसी शाम को भरने में, फिर उसके बाद इनमें आज पौधारोपण कर दिया है। देखो क्या क्या होता है वो तो समय बताएगा, क्या कुछ होता है कि नहीं होता, है ना, तो टाइम बताएगा। तो वीडियो की समाप्ति भी अभी यहीं करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों, और फेवरेट पार्ट कमेंट करना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसकी आने लगी है, मेरे को देख लो। और आज नहीं है हमारे पास लाइट, हाँ लाइट भी नहीं है, दिन में भी गई हुई थी लाइट। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 1-2 घंटे में आ जाएगी। 1-2 घंटे में आई तो सही, बट इंटरनेट नहीं चला, वाईफाई को पता नहीं क्या हो गया।
तो फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, बिना वो उसके वाईफाई की ज़िंदगी अधूरी है। गेम थोड़ी देर खेलो तो उसके बाद क्या करें जी, क्या करें। पहले तो चलो पौधे लगा रही थी, उसके बाद अब टाइम पास नहीं हो रहा बिना लाइट के, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ना फ़ोन ना लाइट। तो अंधेरा, अंधेरे में क्या करूँ, सोच रही थी अलमीरा सेट करूँ, बट अंधेरे में तो वो भी नहीं होएगी। लाइट हो तो कम से कम लाइट जगा के मैं अलमीरा ही सेट कर सकती हूँ, बट नहीं है मेरे पास वो भी। चलो देखते हैं कैसे टाइम पास करती हूँ। अपना और अपनों का रखो ध्यान, हम दोनों की तरफ से प्यार भरी राम राम। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो की समाप्ति, बाय 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 बाय।